आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ बीवी दूर रहते हैं, अपने मुल्क में हैं, अपने शहर में हैं, दूसरे मुल्क में हैं, यानी आपस में इकट्ठे नहीं रहते, तो उनके लिए क्या अहकामात हैं। 4 माह तक जवान बीवी से दूर रहना जायज़ नहीं है। अगर बीवी जवान है, जवान से मुराद ये है कि उसकी लज्जत ख्वाहिश बाकी है, और इसका हद बंदी करना एज की वो शायद मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि 40 से 45 साल तक खातून जवान रहती है और उसका हक अदा करना ज़रूरी है। 4 माह से ज़्यादा शौहर उससे दूर नहीं रह सकता, उसके लिए जायज़ नहीं है। अगर इजाज़त दे देती है तो कोई हर्ज नहीं है, यानी अगर ख़ातून इजाज़त दे देती है कि आप जाएं, 4 माह से ज़्यादा रहें, रोज़गार का मसला है, तालीम का मसला है, बाकी मसाइल हैं, अगर ख़ातून इजाज़त दे देती है, जवान बीवी है, इजाज़त दे देती है, तो फिर शौहर दूर रह सकता है, उसके लिए फिर जायज़ है। शादीशुदा औरत किसी दूसरे मर्द से ताल्लुक़ नहीं रख सकती। ये एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कम इल्मी की वजह से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि शादीशुदा खातून जिसका शौहर दूर रह रहा है, 1-2 साल नहीं आता, क्या वो मुता कर सकती है। ये एक यानी कम इल्मी है, यानी अफसोस होता है ऐसे सवाल पे भी कि शादीशुदा खातून है, उसको कोई हक नहीं है ना महरम के साथ, मुता तो दूर की बात है, वो उसके साथ लज्जत वाली गुफ्तगू भी नहीं कर सकती। उसके लिए जायज़ नहीं है कि नामहरम के साथ वो किसी किस्म का ताल्लुक़ रखे। वो अपने शौहर को फोर्स करे कि आप वापस आ जाएं या मुझे वहीं बुला लें अगर दूर रह रहे हैं, इकट्ठे रहने पर मजबूर करे। 4 माह से ज़्यादा उसको इजाज़त ना दे दूर रहने की। उसका हक है कि वो अपने शौहर को अपने पास रखे। 4 माह तक शौहर का हक है कि वो बीवी से दूर रह सकता है। 4 माह से ज़्यादा बीवी का हक है कि वो शौहर को अपने पास बुला सकती है या दूर रहने की इजाज़त नहीं दे सकती कि आप दूर नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि आप दूर रह रहे हैं, बीवी दूर रह रही है और वो कह रही है कि मेरा अगर इस तरह हक बनता है कि मैं मुता कर लूँ, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मुता भी निकाह है, औरत निकाह के ऊपर निकाह नहीं कर सकती अपने शौहर के अलावा किसी और मर्द के साथ, हत्ता के लज्जत वाली गुफ्तगू भी उसका करना जायज़ नहीं है। आपस में फ़ोन पर गुफ्तगू कर सकते हैं। मियाँ बीवी दूर रह रहे हैं, आजकल का दौर है कि वीडियो कॉल भी हो जाती है, ऑडियो कॉल भी हो जाती है। आपस में वो मियाँ बीवी हैं, जिस तरह आमने सामने हैं इसी तरह वो फ़ोन पर भी मियाँ बीवी हैं। आपस में लज्जत की गुफ्तगू भी कर सकते हैं, एक दूसरे को वीडियो कॉल पे देख भी सकते हैं। वो उसी तरह उनका रिश्ता है जिस तरह मियाँ बीवी का आपस में एक दूसरे के सामने रिश्ता होता है। तो मियाँ बीवी अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ उन्स रखें, मोहब्बत रखें, अपने दरमियान एक ऐसा ताल्लुक़ रखें कि जिसमें गैप ना आए। आजकल का ज़माना बहुत ख़तरनाक है। कोशिश करनी चाहिए मर्दों को कि वो इतना फासला इख्तियार ना करें अपनी बीवियों से कि वो फसाद का बायस बने। कोई ऐसा फसाद जो अखलाकी रूहानी हो या नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक तलाक तक नौबत पहुंच जाए, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ऐसा इस तरह पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए कि पैसा आ भी गया है, रोज़गार अपने इलाके में रहकर भी मुमकिन है, फिर भी इंसान बीवी बच्चों को, ये फ़कत बीवी का नहीं बच्चों का भी हक है कि उनके साथ रहना चाहिए। ज़्यादा दूर ज़्यादा अरसे के लिए नहीं जाना चाहिए। थोड़ा अरसा है, 6 माह, 4 माह, 8 माह, 1 साल, और बीवी को राज़ी कर लेते हैं, बच्चों को राज़ी कर लेते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। रिज़्क़ का हलाल कमाना जायज़ है, लेकिन ज़्यादा फासले रखना और फिर बीवियों को दूर कर देना और फिर और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक औरतों की तरफ मुतवज्जे हो जाना, हलाल हो या हराम हो, यानी आप मर्द के लिए शरअन जायज़ है कि वो और शादी करे या मुता कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहली बैठी है उसको दूर रख लें, उसका कोई हक अदा ना करें, उसके साथ कोई ताल्लुक़ ना रखें और औरतों की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। ये भी हराम है। अदालत कायम करना मर्द के लिए ज़रूरी है। मुमिनीन से मुल्तमस है, हमें दुआ में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।